कहे हाँ परीक्षा लूंगा। सुनना, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया प्रसंग है। भगवान ने परीक्षा ली। देखो, यह कह करके परीक्षा लेना कि अब हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं। सावधान हो जाएगा कि नहीं परीक्षा देने वाला? क्यों भाई, परीक्षा देने वाला सावधान होगा कि नहीं होगा? अकस्मात परीक्षा लेना चाहिए। और भगवान राम ने अकस्मात परीक्षा ली हनुमान जी की। और हनुमान जी अकस्मात परीक्षा में ऐसे उत्तीर्ण हुए प्यारे कि जितने बानर समूह, बानर दल में लोग थे, बानर थे, वो सभी बानर जो है आश्चर्यचकित रह गए। इस परीक्षा में सुग्रीव फेल हो गया, इस परीक्षा में स्वयं विभीषण फेल हो गया, इस परीक्षा में अंगद फेल हो गया, इस परीक्षा में नंदील फेल हो गया, इस परीक्षा में गयगवाक्ष फेल हो गया। जितने भी थे वानर वो सब फेल हो गए, केवल पास हुए हनुमान जी, मात्र हनुमान जी पास हुए। आप कहोगे कैसे? तो सुनो जरा मेरी बात। ऋषमुख पर्वत पर दीक्षा दी गई। कौन से पर्वत पर दीक्षा दी गई? ऋषमुख पर्वत पर। और परीक्षा ली गई त्रिकूट पर्वत पर। ऋषमुख पर्वत है कहाँ? पंपापुर में, किष्किंधा में है ना ऋषमुख पर्वत नहीं है राई, ये कहाँ है? किष्किंधा में। और त्रिकूट पर्वत कहाँ है? बोले गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, उतह रह रावण सहज असंका। त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी है। उसी लंका का लंकाधिपति रावण अपने राक्षस समूह के साथ रहता है। भगवान श्री राम त्रिकूट पर्वत पर जब पहुंचे तो भगवान ने कहा परीक्षा का बहुत बढ़िया मौका है, बहुत ही सुंदर मौका। तो त्रिकूट पर्वत पर भगवान लेट गए, और जैसे ही लेटे भगवान तो सभी बंदर दौड़ पड़े। अरे अरे क्या बात है? कि भगवान ने कहा कुछ नहीं, आराम कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, आराम कर रहे हैं, थोड़ी थकान है। सुग्रीव दौड़ा, सुग्रीव बोला तकिया लाओ, तकिया लाओ। अरे भगवान बोले यहाँ मसलन तो तकिया कहाँ से मिलेगा? कहे सरकार तो निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरी जंघा पर अपना सिर रख लीजिए। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम मित्र हो हमारे। क्या हो? मित्र हो, इसलिए मित्र मित्र बराबरी के होते हैं, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारी जंघा पर अपना सिर रखे लेते हैं। भगवान ने अपना मस्तक, अपना सिर कहाँ रखा? सुग्रीव जी की जंघा पर रखा। विभीषण जी कान के पास बैठ गए, हनुमान जी और अंगद जी गए सो चरण पकड़ के बैठ गए। अंगद और हनुमान जी चरण सेवा करने लगे, और सभी बानर आसपास बैठे हुए हैं। विभीषण जी कान के पास बैठे हैं, और सुग्रीव जी की गोद में भगवान श्री राम का सिर है। भगवान ने परीक्षा ली, कहा नहीं कि हम परीक्षा ले रहे हैं, भगवान ने तुरंत परीक्षा ली। कैसे? आकाश की ओर देखा तो आकाश में चंद्रमा दिखाई दिया, और चंद्रमा को देख करके भगवान कहने लगे प्रभु कह ससीमा अरे मैं चकताई, ओ कहो काहे निज निज मति भाई। ये चंद्रमा में काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, ये है क्या? ये है क्या? तो सब बंदर देखने लगे ऊपर। सुग्रीव बोला हमारी समझ में बात आ गई। भगवान बोले अच्छा आ गई? आ गई, हाँ क्या आई समझ में बात? सुग्रीव ने कहा कुछ नहीं है सरकार, बस यही है जमीन की छाया चंद्रमा के ऊपर पहुंच गई है। ये जमीन की छाया चंद्रमा के ऊपर पहुंच गई है, वही जमीन की छाया दिखाई दे रही है, वो काली काली है। अंगद जी हंस पड़े, सामने सुन रहे थे अंगद जी, हंस पड़े। भगवान ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे चाचा जी जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है क्या? अंगद जी ने कहा सरकार जमीन की छाया चंद्रमा पे पहुंच सकती है, आकाश पे? अच्छा तुम ही सोचो जरा, जमीन की छाया चंद्रमा पे पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती ना। चंद्रमा की छाया जमीन पे तो आ सकती है, चंद्रमा की छाया जमीन पर आ सकती है, लेकिन जमीन
सुंदरता देने को तैयार नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपसे खूबसूरती मांगे तो आप खूबसूरती दोगे अपनी क्या? नहीं दोगे। क्यों देगा कोई अपनी सुंदरता? चंद्रमा से कहा कि तू सुंदरता दे दे, कुछ दिन के बाद हम तेरी सुंदरता तुझे लौटा देंगे, चिंता मत कर। चंद्रमा बोला नहीं, हम क्यों अपनी सुंदरता देंगे। तो अंगद जी ने कहा महाराज जब चंद्रमा तैयार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने मुंह पकड़ लिया चंद्रमा का और उसकी जबरदस्ती सुंदरता छीन ली, जबरदस्ती छीन ली। हाँ, और छीन करके दे दी रति को। अब भगवान समझ गए कि अंगद जो कह रहा है इसके कहने में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तो भगवान ने कहा अच्छा 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 चुप रहो, शांत शांत बट हो गया अब मत बोलना बीच में, अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम ने अंगद को चुप क्यों कराया? आप सब जानते हो कि पिता के मरने के बाद पिता की संपत्ति भाई को मिलती है, उसके भाई को मिलती कि उसकी संतान को मिलती है? जल्दी बोलो। पुत्र को मिलती है ना कि भाई को। बाली की संपत्ति भाई सुग्रीव को मिलनी चाहिए थी कि पुत्र अंगद को मिलनी चाहिए थी? विरासतन। यदि आप अपने पुरुषार्थ से संपत्ति को कमा रहे हैं तो आप चाहे जिसको दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन विरासतन यदि आपको संपत्ति मिली है तो संपत्ति पर भाई का अधिकार नहीं है, उस संपत्ति पर किसका अधिकार है? संतान का अधिकार है। सुग्रीव भाई है लेकिन अंगद बाली का पुत्र है। युवराज नहीं बनना चाहिए था अंगद को, राजा बनना चाहिए था अंगद को। बाली के मरने के बाद अंगद को क्या बनना चाहिए था? पंपापुर का राजा। लेकिन भगवान ने युवराज बनाया किसको? अंगद को। राजा किसे बनाया? सुग्रीव को। और सुग्रीव जी जब राजा बन गए तो भगवान श्री राम अंगद जी से यही कहते हैं कि परीक्षा लेते हुए कि चंद्रमा में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अंगद जी बोले मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को दे दी है, उसी का धब्बा है और कुछ नहीं। भगवान ने कहा अच्छा चुप रहो। यदि भगवान ऐसा कहते कि जबरदस्ती क्यों किया ब्रह्मा ने, चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को क्यों दी? जब वो तैयार नहीं था तो क्यों दी? जबरदस्ती क्यों दी? तो अंगद जी कह सकते थे ऐसा यूं दी कि जैसे आपने मेरा अधिकार छीन के चाचा सुग्रीव को दे दिया है, वैसे ब्रह्मा ने चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को दे दी। लेकिन भगवान समझ गए, कहा चुप रहो अंगद, बस शांत रहो, बैठो। सुग्रीव जी महाराज सुन करके शर्मिंदित हो गए, लेकिन विभीषण जी हंस पड़े। इतनी जोर से हंसे, भगवान बोले तुम्हें हंसी क्यों आई? तुम्हें हंसी क्यों आई? हंसी का कारण बताओ। और विभीषण जी आप संत हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, आप संत हैं, हमें विश्वास है कि आप निष्पक्ष बात कहेंगे, लेकिन आपको हंसी क्यों आई? क्या सुग्रीव की बात सुन के हंसी आई? अंगद की बात सुन के हंसी आई? विभीषण जी बोले महाराज दोनों की बात सुन के हंसी आई। ना तो चंद्रमा में जमीन की परछाई है, पता नहीं ये सुग्रीव किस दिमाग के हैं, और न ही ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती चंद्रमा से सुंदरता छीन के रति को दी, ये भी कारण नहीं है। ये दोनों बातें बिल्कुल निराधार हैं। अच्छा भगवान ने कहा तो सत्य क्या है विभीषण जी? विभीषण जी ने कहा सत्य तो ये है कि अभी राहु चंद्रमा के पास गया। अच्छा गया तो क्या किया? बोले चंद्रमा के पास जैसे ही पहुंचा, उसने पहुंचते ही खींच करके लात मारी चंद्रमा में, और इतनी जोर से लात मारी, ताजी लात मारी, अभी उसी का घाव, उसी का धब्बा है। इस बात को सुन करके जामवंत जी को हंसी आ गई। भगवान ने कहा जामवंत जी आप क्यों हंसे? जामवंत जी बोले हम इसलिए हंसे कि इनको चंद्रमा में लात दिखाई दे रही है ताजी ताजी, क्योंकि ये लंका से अभी लात ही खा के चले आ रहे हैं, इसलिए इनको चंद्रमा में लात दिखाई दे रही है। अच्छा बोलो अंगद को अधिकार छीना गया ये दिखाई दे रहा है, सुग्रीव को जमीन की परछाई दिखाई दे रही है, लेकिन प्यारे विभीषण जी को लात दिखाई दे रही है।
कि राहु ने लात का प्रहार कर दिया है, परंतु हनुमान जी को क्या दिखाई दे रहा है? मूल बात ये हनुमान जी की परीक्षा है। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, क्या जमीन की परछाई है? लात मारी है राहु ने, उसका चिन्ह है। हनुमान जी बोले, ना हमें लात दिखाई दे रही, न जमीन की परछाई दिखाई दे रही, न ब्रह्मा के द्वारा सुंदरता छीनी गई वो दिखाई दे रहा, तो क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो। हनुमान जी ने कहा, सरकार मैं दर्शन कर रहा हूं और ये अनुभव कर रहा हूं कि धन्य है प्रभु, आप सेवकों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा करते हैं। देखो मंत्र का ये प्रभाव है। मंत्र क्या दिया था? सो अनन्य अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जिसे भी देखो उसमें मेरा दर्शन करो। यही मंत्र का अर्थ था कि नहीं था? मैंने प्रारंभ में, प्रवचन के प्रारंभ में आपको बताया था, जिसे भी देखो उसमें मेरा दर्शन करो। हनुमान जी ने कहा कि आप अपने सेवकों के ऊपर कृपा करते हैं, आप अपने दासों के ऊपर कृपा करते हैं। मैंने ऐसा सुना है, क्या ये सत्य है? चंद्रमा आपका दास है? भगवान ने कहा, चंद्रमा मेरा दास है। हनुमान जी ने कहा, तो अर्थ अपने आप निकल के आ गया कि चंद्रमा आपका दास है और आपके स्वरूप में श्यामता है। बोलो भाई, भगवान राम के स्वरूप में क्या है? श्यामता है। हनुमान जी बोले, चंद्रमा आपका दास है और आपके स्वरूप में श्यामता है, इसलिए आज जब मैं चंद्रमा को देखता